हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। आप चिंता मत करिए, हमके अमृत जैसन दिव्य पदार्थ के उनकर हाथ से जरूर बचावे के हुई। काहे कि तामसी और आसुरी शक्ति अमृत पी के अमर हो गए तो सृष्टि में व्यभिचार और अनाचार भी अमर हो जाई, धर्म शक्तिहीन हो जाई। ये बहुत संकट के घड़ी है। ऐसे धर्म के रक्षा खातिर, धर्म के विनाश से बचावे खातिर हमार स्वयं आवल परम आवश्यक हो गई है। तब भगवान देवता लोग के सहायता खातिर स्वयं एगो सुंदरी के रूप धारण कैलन। प्रलय काल में समुद्र के नीचे विचरण करत मत्स्य भगवान जे ब्रह्म उपदेश वैवस्वत मनु और सप्त ऋषियन के दिहलन, ओकर वर्णन मत्स्य पुराण में मिलेला। अब हम तोहके भगवान के कच्छप अवतार के कथा सुनावत हैं। प्रभु के कच्छप रूप तब धारण करे के पड़ल जब समुद्र के गर्भ में लुकाइल संपदा प्राप्त करे खातिर देवता और असुर मिलके समुद्र मंथन कैलन। वह समय जब मंदराचल पर्वत के रगड़ सहे के शक्ति पृथ्वी में ना रहल और मंदराचल पर्वत नीचे से धंसे लागल, तब नारायण एगो महान कछुआ के रूप में प्रकट भइलन, जे आपन पीठ पर मंदराचल के धारण करके देवता लोग के अमृत प्राप्त करे में सहायता कैलन। असल में देवासुर संग्राम के बाद देवता लोग के शक्ति कम हो गई रहे। इंद्र आदि सभे देवता शक्तिहीन हो गई रहन। तब वो भगवान श्री हरि के पास गईलन। तब श्री हरि उ लोगन के समझौलन कि यदि वो दैत्य और असुर के सहायता से समुद्र मंथन करी हैं तो समुद्र के गहराई में छिपल कई गो दुर्लभ और दिव्य पदार्थ के अलावा अमृत भी प्राप्त कइल जा सकेला, जेकरा पी के देवता अमर हो सकेलन। भगवान श्री हरि उनका ई भी समझौलन कि यह महान काम के वो अकेले ना कर सकेलन, ओकरा खातिर आसुरी शक्ति के सहायता और सहयोग जरूरी है। ऐसे देवता लोग के शत्रु भाव और आपन अहंकार के छोड़ के असुरन के राजा के पास प्रार्थना करे स्वयं जाए के चाहिए। वो समय तीनों लोक पर असुर सम्राट महाराज बलि के राज रहे। महाराज के जय होखे। कहा महाराज, समाचार बा कि देवराज इंद्र देवता सबके संगे आपसे भेंट करे आवतारन। इंद्र और देवता सेना आदि कुछ भी ना? ना गुरुदेव, उ सभे निशस्त्र बाड़न। ई तो बहुत सुंदर अवसर बा, ऊ लोगन के बंदी बना लेबे के चाहिए। महाराज, कूटनीति कहेली कि शत्रु के कबो संभले के अवसर न देवे के चाहिए। शत्रु और सांप ई विश्वास के पात्र ना हो खेलन महाराज। बाकी आपन द्वार पर आयल एगो निशस्त्र शत्रु पर वार करे में
असुर कुल के गौरव कितना बढ़ी, एक निर्णय तो कुल गुरु शुक्राचार्य ही कर सकेलन। हम महाराज बलि से सहमत हैं। ए समय वो अतिथि बाड़न, हम लोग के द्वार पर जरूर कुछ मांगे आयल बाड़न। महाराज, शरण में आयल शत्रु और समर्पित नारी के आश्रय दिहल राजा के नैतिक दायित्व होला। जय आज्ञा गुरुदेव। हम असुराज विरोचन पुत्र बलि देवराज इंद्र के उपस्थित सभी देवतागण सहित स्वागत करत हैं। पाधारी महानुभाव लोग, महाराज बलि, हम आपके पास बहुत गंभीर विषय पे चर्चा करे खातिर यहाँ उपस्थित भइल हैं। आप सभे पहले राज्य कक्ष में तो पधारी। का महात्मा प्रहलाद के पोता ई अकिंचन बलि के इतना भी अधिकार नहीं खे कि वो घर आयल अतिथियन के सम्मान पूर्वक स्वागत कर सके? अंदर पधारी बंधु लोग। अब कहीं देवराज इंद्र, आप कौन प्रयोजन से हमरा यहां पधारे की कृपा कैली? हे विरोचन पुत्र महाराज बलि, पृथ्वी के वनस्पति संपदा के अलावा समुद्र में भी अपार संपदा समाइल हा। एकरा में असंख्य मणि माणिक्य और बहुमूल्य रत्न आदि छिपल हा। एकरा में अनेक दुर्लभ औषधि भी सम्मिलित हा और बहुत सा अनेक प्रकार के बहुमूल्य पदार्थ एकर गर्भ में डूबल हा। हम सब चाहत हैं कि असुरन के सहयोग से समुद्र मंथन करके उस सभी दिव्य पदार्थ के जल से बाहर निकालल जाए। इस सभे धन के प्राप्त कैल अकेले ना हम लोगन खातिर संभव बा, ना आपके खातिर। यदि हम दोनों के शक्ति आपस में मिल जाए तो ये असंभव काम भी संभव हो सकेला। ई योजना जरूर आपके गुरुदेव बृहस्पति बनैले हुई हैं। जी आचार्य। समुद्र से ई सब प्राप्त तो जरूर कइल जा सकेला, बाकी ओकरा बांटल कैसे जाए ओकरा बारे में तोहार गुरुदेव का कहेलन? ओकर निर्णय तो वहां आप पर छोड़ देले हैं। बड़ा उदार हो गईल बाड़न बृहस्पति। वहां आपके बहुत आदर करेलन। वहां कहले हैं कि आपके निर्णय हमेशा न्यायपूर्ण होखेला। अच्छा बात है, हमके स्वीकार बा। बाकी जे कुछ समुद्र से प्राप्त होई वो देवता और असुरन में आधा आधा बांटल जाए। स्वीकार बा? जी आचार्य, हम लोग के स्वीकार बा। तब देवता और असुर मिलके समुद्र मंथन के आयोजन कैलन। एकरा खातिर मंदराचल पर्वत के मथानी बना के वासुकी नाग के रस्सी बनावल गई, जेकरा एक ओरी से देवता और एक ओरी से दानव खींचत रहन। मंदराचल की बनी मथानी, वासुकी नाग की नेति बनाई, सागर मंथन में नारायण देवगणों को हुए सहाय। प्रारंभ हुआ सागर मंथन, सागर मंथन। प्रारंभ हुआ सागर मंथन, सागर मंथन। मंदराचल सा भारी पर्वत अपनी पीठ पे धारा, ले कच्छप अवतार प्रभु देवों का काज सवारा। प्रारंभ हुआ सागर मंथन, सागर मंथन।
सिंधु से निकला उग्र हलाहल, तीनों लोक में मच गई हलचल। त्राहि मां, त्राहि मां, हे सदा शिव त्राहि मां। शिव जी बोले, हे महामाया, समय सृष्टि रक्षा काया। विष पी लो और अमृत बांटो, यही परमार्थ का मंत्र बताया। जग कल्याण हेतु शिव जी पी गए हलाहल सारा। जय नीलकंठ जय विषधारी कल्याण करन, जय नीलकंठ जय विषधारी कल्याण करन। शतकोटि नमन शतकोटि नमन शतकोटि नमन। कल्प वृक्ष कौस्तुभ मणि निकले, उच्च श्रवा ऐरावत निकले, कामधेनु सी निधि भी पाई। सिंधु से निकली सिंधु सुजाता, कल्याणी महालक्ष्मी माता। हर के वक्ष में आन समाई, जय श्री हरि जय लक्ष्मी माई। तो विपरीत शक्तियों ने जब मिलकर चरण बढ़ाया, सागर मंथन किया असंभव संभव कर दिखलाया। अतल सिंधु के गर्भ से निकला जीवन का वरदान, अमृत का घट लेकर प्रगटे धन्वंतरि भगवान। असुर लोग तेजी से बढ़ के देवता सबके पहुंचे से पहले ही धन्वंतरी से अमृत के कलश छीन लेला। असुर कलश लेके भाग गईलन। धन्वंतरी कुछ ना कर सकलन। तब देवता सब तुरंत भगवान विष्णु के पास जाके सहायता और रक्षा खातिर पुकार लगावे लगलन। भगवान जानत रहन कि ई समस्या बहुत गंभीर हो गई है, जैसे तीनों लोक में संकट पैदा हो सकेला। वो हर असुर आपस में ही लड़त झगड़त रहन कि पहले अमृत के पी।
देवगण, अमृत अभी तक सुरक्षित है। तमोगुणी संस्कार और लालच के कारण दैत्य लोग अभी तक आपस में ही झगड़त बाड़न कि पहले अमृत के पीही। आप चिंता मत करिए, हमके अमृत जैसन दिव्य पदार्थ के उनकर हाथ से जरूर बचावे के हुई। काहे कि तामसी और आसुरी शक्ति अमृत पी के अमर हो गए तो सृष्टि में व्यभिचार और अनाचार भी अमर हो जाई, धर्म शक्तिहीन हो जाई। ये बहुत संकट के घड़ी है। ऐसे धर्म के रक्षा खातिर, धर्म के विनाश से बचावे खातिर हमार स्वयं आवल परम आवश्यक हो गई है। तब भगवान देवता लोग के सहायता खातिर स्वयं एगो सुंदरी के रूप धारण कैलन। आप लोग के हैं? एह तरह आपस में काहे कलह कर रहल हैं? देवी, हम लोग समुद्र मंथन करके अमृत प्राप्त कैले हैं। अच्छा, जे ऐसन महान काम कैलन, उ सब भी कितना महान हुई है। हम आप सभे के महानता के प्रणाम करत हई। ऐसन महान काम करे वाला महापुरुषन के सभा में फिर ये कलह के शोरगुल का है? अमृत पावे खातिर हम सभे परिश्रम कैले रही, बाकी असुर लोग हमारे हिस्सा के अमृत भी छीन लेलन। जेकरा पास शक्ति होई उहे तो छीन सकेला। बाकी शक्ति तो न्याय की तराजू ना होखेला। तो फिर शक्ति के लाभ कहा? शक्ति तो न्याय के रक्षा खातिर होखेला। न्याय के मापदंड तो धर्म के द्वारा होखेला। आप कौन सा कुल के हैं? जरूर एक कौनो नीच कुल के होखब, जे न्याय और धर्म के इतना भी व्याख्या नहीं के जाने ले। देवी, हमार कुल नीच नहीं खे, हम महर्षि कश्यप के संतान हैं। ओ, महर्षि कश्यप के संतान और ऐसन अधर्मी? छी छी छी। बाकी हे सुंदरी, तू के हव जे हम लोगन पर ए तरह बात के कटाक्ष चलावतारू? तू हमके सुंदरी कहला तो सुन, जे सुंदरी होखेली ओकरा शब्दन के द्वारा कटाक्ष के जरूरत ना होखेला। वो तो खाली भ्रुकुटी मात्र हिला दे तो आधा संसार मदहोश हो जाला। खाली नयनन के चितवन से बड़का बड़का सूरमा और शूरवीरन के परास्त कर दे बेली। दो पग चल के दिखा दे तो झांझर के झनकार मात्र सुन के बड़का बड़का सेना घुटना टेक दे बेले।
समझला? अब हमार नाम भी सुन ल। मोहनी। सांच बा मनमोहिनी ना जगमोहिनी। इहे साच बा, हम ही जगमोहनी हई। जगत के हर प्राणी के मोहना ही हमार काम ह, तबे तो मोहनी हमार नाम ह। स्वच्छंद है, सभे स्थान पर घूमत रहीले और जहुआ पर कहीं अच्छा लोगन के सभा चल रहल होखे, उहाँ आपन नृत्य और संगीत से उनकर सेवा भी करेली, मनोरंजन भी करेली। काहे कि केहू के मन के मनोरंजन कईल ही संसार में सबसे बड़ा पुण्य के काम ह। इहवा पर दुख देवे वालन तो बहुत बाड़न, बाकी मनोरंजन करे वाली खाली मोहनी। इहे सोच के इतना दूर से आपके सभा देख के आईली। बाकी इहवा तो कलह कलेश बा, द्वेष बा, अन्याय बा। इहवा हमार मन ना लगी। अच्छा। हे मोहिनी, तोहरा यहाँ आवे से ऐसा लागत रहे कि जैसे मन के अंगना में वसंत ऋतु आ गिल होखे। बाकी तोहार जाए के सुन के मन बहुत विवल हो गिल बा। यदि हम ई कलह छोड़ दही और द्वेष मिटा दही, त का तू येवे रहबू और हम लोगन के मनोरंजन करबू? बहुत चालाक बाड़ा। न्याय अन्याय के बात ना कइला। हम अन्याय भी ना करब। बाकी एकर निर्णय के करी? तू। हाँ तू। हम न्याय अन्याय, धर्म अधर्म के सगरे निर्णय तोहरा पर छोड़त हई। प्रमाण? प्रमाण तो ई हा। ई हा अमृत कलश, जेकरा चाहे पियादा, जेकरा चाहे प्यासे मार डारा। ना 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 ना, इतना बड़ा जिम्मेदारी हमार कंधा पर मत डाला। शास्त्र कहेला कि कुलीन पुरुषन के कौनो स्वच्छंद नारी पर कब्बो विश्वास ना करे के चाहिए। तू महर्षि कश्यप के कुल से बाड़ा, फिर सोचला। देवी, बड़का से बड़का कुलीन, बड़का से बड़का शूरवीर, बड़का से बड़का महात्मा और बड़का से बड़का योगी जब कोनो सुंदरी के नयन वाण से घायल होके घुटना टेक देवेला, तो वो आपन धर्म, आपन कुल, आपन वीरता, आपन तपस्या सब कुछ ओकर ठोकर में डाल देवेला। तब ओकरा उचित अनुचित, पाप पुण्य, अच्छा बुरा के कोनो भान ना रहेला। उहे दशा हमारा। जैसन तोहार इच्छा होके वैसने करा। योग्य अयोग्य, पात्र कुपात्र तू ही जाना। जेकरा अमृत के योग्य समझा ओकरा अमृत दा, जेकरा अपन सुंदरता के योग्य समझा ओकरा अपन सुंदरता के रसपान करावा, और जेकरा तू अपन योग्य समझा ओकरा अपना आप के सौंप दा। जे तोहके पा लीही ओकरा फिर अमृत के का जरूरत? साच कहला। प्राणी यदि ऐसने समर्पण भगवान के चरणन में करे तो ओही क्षण मुक्ति पा जाए। बाकी शायद भगवान नारी के ही रूप में ज्यादा शक्तिशाली हो खेलन। अच्छा बात है, अब हम न्याय करब। आप लोग हमरा संगे चले आई।
आई आई ना आई। देवता ए ओरी और दानव ए ओरी। विराजी विराजी। देवता ए ओरी दानव ए ओरी। पंक्तिबद्ध होके बैठ जाई। जैसन कि आप स्वयं ही कहले हैं। अब हम जेकरा जौन योग्य समझब ओही रस के पान ओकरा के कराइब। स्वीकार है। बाकी नृत्य के संगे। हाँ, नृत्य के संगे। अच्छा श्वेत श्याम रत्नार। नयन तोरे श्वेत श्याम रत्नार। जियत मरत झुकी झुकी परत। जियत मरत झुकी झुकी परत। जी चितवत एतबार। नयन तोरे नयन तोरे नयन मोरे श्वेत श्याम रत्नार। नयन मोरे श्वेत श्याम रत्नार। छवि मोहिनी शुभांगी काया। तू जाने कोई मोहिनी माया। छवि मोहिनी शुभांगी काया। तू जाने कोई मोहिनी माया। तुम्हारे ही कारण ये रूप किया धारण। भेद तुम्हीं को समझ नहीं आया। तेरे मीठे बैन तीखे ये नैन। तेरे मीठे बैन तीखे ये नैन। प्रेम की भाषा बोले रे बोले। छुम छनन छुम 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 छनन छुम। छनन छनन पग घुंघरू बोले। छनन छनन पग घुंघरू बोले।
कटार नयन तोरे नयन तोरे नयन मोर श्वेत श्याम रत्नार नयन मोरे श्वेत श्याम रत्नार घट से किसी को घूंघट से किसी को प्रेम सुधा रस दे दे सभी को सुर भी प्यारे असुर भी प्यारे तुम भी हमारे वो भी हमारे मोहिनी तो दानव है। धोखा, हम लोगन के संगे धोखा भइल हा।